सर, पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा था वो बार बार कोर्ट से भी इस बात की गुहार कर रहा था कि मुझको धीमा जहर दिया जा रहा है या मुझे यहाँ पे दवाएं नहीं दी जा रही, चिकित्सा सुविधा नहीं दे रहे थे। ये केवल उसका डर का जो एक वहम होता है ना, वो था। और उस डर इतना हावी वो डर हो गया इसके ऊपर कि कल हार्ट अटैक के रूप में इसकी मौत हुई है। जो डर का साम्राज्य जिसने लोगों पे कायम किया था, सरकार जब बदली है, निजाम बदला है, तो वो डर अब इसके ऊपर हावी हो गया, क्योंकि अब कोई पॉलिटिकल सपोर्ट तो था नहीं इसको, न सरकार का संरक्षण था न पुलिस का संरक्षण। जो पुलिस को ये कुछ समझता नहीं था। मऊ के दंगों में आपने देखा, खुली जीप में घूमता था, पुलिस के अधिकारियों पर गोली चला देता था, मार देता था। तो वो जब सब कुछ खत्म हो गया, वो संरक्षण नहीं मिलना इसको बंद हो गया, मतलब एक तरह से, तो इसकी फिर डर वापस इसके ऊपर हावी हो गया और वो तिल तल करके एक तरह से जिसको कहते हैं ना मरना, उस तरह से ये जेल में रहा है। और अंतिम परिणति आपने देखा कि हार्ट अटैक के रूप में कल इसकी मौत हो गई। सर, लगातार मुख्तार अंसारी के परिवार वाले और मुख्तार अंसारी खुद लगातार ये आरोप लगा रहे थे कि जेल में उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। हाँ, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि उनके परिवार वाले तो बोलेंगे ही, उनके कुछ खास समर्थक बोलेंगे, वो जब तक जिंदा थे वो बोले, क्योंकि बचने का इनको कोई और माध्यम नहीं दिख रहा था। ये क्यों पंजाब में रह रहे थे? मैं आपसे ही आपके माध्यम से जनता से पूछना चाहता हूँ कि पंजाब के जेल में क्यों ये ऐश कर रहे थे, यहाँ नहीं आना चाह रहे थे? इसीलिए ना कि वहां कांग्रेस की सरकार का इनको समर्थन था, यहाँ तो इनको समर्थन नहीं मिल रहा था। सब सुविधाएं इनकी खत्म हो गई, जितने जेल से बैठ के साम्राज्य चलाते थे वो बंद हो गया, आर्थिक नुकसान हुआ, संपत्तियां जब्त हुई। तो धीरे धीरे जिस डर की वजह से आपने एक आर्थिक साम्राज्य कायम किया था, वो आपको ढहता हुआ दिखने लगा और लगा कि अब तो सब हाथ से जा रहा है। जैसे अंतिम समय में आदमी अगर मुट्ठी से रेत को पकड़े तो और दबाएगा तो और फिसलेगे रेत, तो वही इसके साथ हुआ। सर, मौत के बाद देखा जाए विपक्षी पार्टियां भी जो है सवाल खड़े कर रही हैं कि बांदा जेल में मौत हुआ और तमाम सवाल खड़े कर रही हैं बांदा जेल प्रशासन पे, सरकार पे, उसको क्या लेके? देखिए, विपक्षी पार्टी इस समय चुनाव चल रहा है, तो विपक्ष पार्टी कोई मौका हाथ से नहीं जाने देगी अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए। तो सरकार पे तो आरोप वो लगाएगी ही, लेकिन न्यायालय इस चीज को देखेगा। न्यायालय बिना सबूत के, जैसे मैंने कहा, कि नहीं चलता है। न्यायालय के सामने सब कुछ रखा जाएगा और वो न्यायालय फिर निर्णय लेगा। हम एज ए पुलिस अधिकारी जानते हैं कि इस तरह के माफियाओं का दिल कितना बड़ा होता है, बहुत छोटा दिल होता है। ये केवल अपना एक माहौल भय का बना के इस तरह से डरा धमका के 10 गाड़ियों का काफिला 50 नाल लेके बंदूक घूमते इसीलिए है क्योंकि ये स्वयं डरे होते हैं। तो जब वो सब भी हट जाता है, सामने कोई साथ चलने वाला नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है पॉलिटिकल या गवर्नमेंट का, तो वो डर फिर इन पे हावी हो जाता है और वही परिणति इनकी हुई है। ऐसा कुछ नहीं है, जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनका तो काम है लगाना, और इस पे आगे न्यायालय देखेगा कि क्या सही है क्या गलत है। निर्णय तो न्यायालय में ही होते हैं। सर, आप जब शासन में थे, डिप्टी एसपी थे, तो मुख्तार अंसारी पे लगाम लगाने के लिए आपने तमाम बड़ी कार्रवाइयाँ की, कोटा भी लगाया। कितनी बड़ी चुनौती के रूप में रही उस समय जब एक सरकार का जो है समर्थन था? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बात 2004 की है, जनवरी की है, आज से 20 साल पहले की है। और मुख्तार अंसारी का जो भय का साम्राज्य था वो चरम पे था, और सरकार द्वारा जब समर्थन ऐसे माफियाओं को हो जाए तो आप समझ सकते हैं। मैंने अभी आपसे कहा कि वो खुली जीप में मऊ दंगों में घूमता था, जहां कर्फ्यू लगा है। किसी की हिम्मत नहीं हुई उसके प्रति कुछ बोल दे, कार्रवाई की तो छोड़ दीजिए। और उस समय मैंने लाइट मशीन गन रिकवर की। आज तक उत्तर प्रदेश में केवल एक ही रिकवरी है, न उसके पहले कभी हुई, न 20 साल हो गया अब तक हुई है। और उसमें पोटा भी लगाया, क्योंकि पोटा एग्जिस्ट करता था। तो मैंने स्टैंड लिया उसके प्रति कि नहीं, ये गलत है और ये इसको जेल जाना होगा। लेकिन मुलायम सिंह की सरकार तत्कालीन अल्पमत की सरकार थी, किसी भी कीमत पे इसको बचाना चाहते थे, और उन्होंने अंत में हम लोग पर प्रेशर बनाया, अधिकारियों प्रेशर बनाया। जब कोई नहीं सुना तो आईजी जोन जो थे उनका ट्रांसफर, डीआईजी रेंज का ट्रांसफर, एसएसपी एसटीएफ हमारे थे उनका ट्रांसफर, और अंत में ऐसा माहौल बनाया गया कि मुझे भी रिजाइन करना पड़ा 15 दिन बाद ही। लेकिन मैंने रेजिग्नेशन में लिखा और जनता के सामने इस चीज को रखा आप लोग के माध्यम से कि देखिए, जनता पॉलिटिकल सिस्टम में आप ही ने चुना है इस सरकार को, और किस तरह की ये सरकारें चल रही हैं कि जो माफियाओं के निर्देश पे काम कर रही हैं। हम लोग चुन के आते हैं, सेलेक्ट होते हैं, नहीं जब
तो बोला जाता है कि आप पब्लिक सर्वेंट हैं। आम बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट है, और हो गए हम पार्टी के एजेंट अगर काम करें जिस तरह से वो कह रहे हैं। तो ये गिरावट की स्थिति बहुत ही खतरनाक थी। धीरे धीरे इस पर लगाम लगा है। न्यायालय में अब निर्णय आने लगे हैं जो कभी नहीं आते थे, दशकों तक, 2-2 दशक तक नहीं आए, अब आ रहे हैं 3-3 दशक के बाद। तो स्थिति बदली है, नो डाउट, और उसका नतीजा आप लोग देख रहे हैं कि अपराध में अंकुश भी हो रहा है। सर क्या लगता है उस समय कितनी बड़ी चुनौतीपूर्ण रही कार्रवाई जो मुख्तार अंसारी पे आपने की, और आज जिस तरह से आपने कहा न्यायालय में निर्णय आ रहे हैं, कानून व्यवस्था जिस तरह से है, उस समय अगर वो ऐसा रहता तो क्या उस समय मुख्तार अंसारी पे कार्रवाई हो सकती थी? नहीं, स्वाभाविक है। अगर शासन प्रशासन, हम तो किसी सपोर्ट की भी उम्मीद नहीं करते थे, हम तो अपने दम पे रिकवर किया, मैंने अपनी टीम के साथ। तो हमको सपोर्ट की जरूरत नहीं है, हमको तो हम ड्यूटी है मेरी, हम कोई मेहरबानी नहीं कर रहे थे किसी पे। हमारी ड्यूटी है कि ऐसे असामाजिक तत्वों को रोका जाए जो जनता के लिए कहर बन सकते हैं। तो मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा था। अगर मुझे ये ड्यूटी केवल करने दिया जाता, मुझे सपोर्ट की कोई जरूरत नहीं। सपोर्ट तो सिस्टम बना हुआ है गवर्नमेंट के कि हमको फोर्स दे रखा है, हमको आर्म्स एम्युनिशन दे रखा है। तो हम तो अपना ड्यूटी अगर खाली निभा दें ईमानदारी से तो जनता को अपने आप राहत मिल जाए। कहावत है कि पुलिस अगर चाहे तो पत्ता नहीं खड़क सकता, ये हकीकत है। मैंने एज ए डिप्टी एसपी, बहुत छोटा पद था, बड़ा पद नहीं था, लेकिन जहां भी रहता था 3 से 4 थाना क्षेत्र जो भी मेरे अंडर में रहे, उसमें किसी की हिम्मत नहीं है, मजाल नहीं थी कि कोई माफिया आके इंटरफेयर कर ले और कुछ वारदात कर ले, क्योंकि उसको मालूम था कि इस अधिकारी के मत्थे चढ़ गए तो हमारी जान जानी है, हम बचेंगे नहीं। आपकी कार्रवाई के बाद फिर आप पे दबाव बनाया गया? वही कि दबाव नहीं बनाया गया होता तो मैं इतनी अच्छी नौकरी क्यों छोड़ता भाई। जब मुझे लगा कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता इन लोगों के सामने, तो कम से कम बाहर आके जनता को तो बताऊं कि हो क्या रहा है। शायद अगर हम नौकरी में रहे होते तो ये पक्ष कोई देख ही नहीं पाता कि किस तरह का दबाव बनता है। तो आज मैं जीता जागता उदाहरण हूं कि इस तरह की सरकार अगर रहे, चले, तो कैसे आप जनता को रिलीफ पहुंचाओगे। अगर सरकार सही नहीं चले तो अधिकारी काम नहीं कर सकता है। तो मैं बाहर आके इस चीज को रखा, जान जोखिम पर अपने डाला, परिवार की जान जोखिम में डाला। स्वाभाविक है कि अच्छी नौकरी के बाद हम कहीं अगर नौकरी प्राइवेट भी ज्वाइन करने तो इनके कॉल चले जाते थे कि इनको निकालिए अपने यहाँ से। किराए का मकान नहीं मिलता था, रात में सामान कहीं लेके रख दिया तो सवेरे वहां से खाली करना पड़ता था। तो ये सब चीजें देखी, लेकिन अब उस पर ज्यादा नहीं बोलना है। हाँ, ये है कि जो जैसा करता है वैसा उसको भोगना पड़ता है। ऊपर वाले के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। 20 साल का समय लगा, लेकिन वो अपनी मौत मरा। जो डर दूसरों पे कायम किया था वो डर उस पर हावी हो गया और अंत में हार्ट अटैक से उसकी मृत्यु हुई। सर कहा जा रहा है कि मुख्तार अंसारी की मौत पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में बवाल हो सकता है, माहौल खराब हो सकता है। मैं एज ए जो पुलिस का अनुभव मेरे पास है, शासन प्रशासन का, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कहीं कुछ नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि लोगों को मालूम है कि अगर हमने कानून हाथ में लिया तो सरकार सख्त है, हम पे कार्रवाई हो जाएगी। और कोई नहीं है ये सब करना चाहता है। वो तभी करते हैं जब शासन प्रशासन का सह होता है। अगर सह न रहे ना तो हिम्मत नहीं है कि एक पत्ता भी खड़क गया। तो मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कहीं कुछ नहीं होने वाला।